खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अध्यात्म न्यास समिति वृक्ष बचाव, रोग भगाओ, शुद्ध वायु में श्वास लेना, शुद्ध जल को पीना एवं शुद्ध भोजन को खाना प्रत्येक प्राणी का मौलिक अधिकार है। इसको वृक्ष प्रदान करते हैं। राजकुमार मिश्रा वृक्षों को कटने से रोकने के लिए अध्यात्म समिति के पदाधिकारी आगे आए हैं। समिति के संस्थापक राजकुमार मिश्रा ने वृक्षों के महत्व को तथा उनके काटने से उत्पन्न होने वाले हानि को सबको अवगत करते हुए कहा कि विगत 10 से 12 वर्षों से भारत संपूर्ण विश्व में अंग्रेजी स्थान बनाने जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान में संपूर्ण भारत में सफाई का अभियान चल रहा है, जिसमें सड़क के किनारे सैकड़ों वर्ष पुराने पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर, आम, चिलबिल और भी कई प्रकार के हरे भरे वृक्ष काट दिए जा रहे हैं, जिनसे हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की अत्यंत कमी आई है। इससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपाध्यक्ष कृष्ण मोहन त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष विजय शंकर मिश्र, सुश्री अर्पिता मिश्रा, गौरव पांडे, दया सागर पाठक, संजय तिवारी, अशोक कुमार झा, वीरेंद्र पांडे, नीतीश अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मिश्र अध्यात्म न्याय समिति का संस्थापक एवं सचिव हूँ। आज ये प्रेस वार्ता रखे हुए हैं जी, आज का जो माहौल है, परिवेश है, वह स्वच्छता को सर्वोपरि मानता है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और इस स्वच्छता के नाम पर स्वच्छता में बाधक जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो मनुष्य के लिए हितकर ही क्यों न हो, उसको हटा दिया जा रहा है, मार्ग से हटा दिया जा रहा है। तो हमने इधर 10-12 वर्षों में ये अनुभव किया कि जो ऑक्सीजन की मात्रा पर्यावरण में थी वो निरंतर गिरावट होती जा रही है और ये जितने सघन वृक्ष हैं उसे बड़ी ही निर्ममता से काट दिया जा रहा है। और मैं यह नहीं समझ पाता कि वन विभाग क्या करता है, किसके सहयोग से वो काट दिया जाता है। तो सड़क चौड़ा होना चाहिए, लोगों की आवश्यकताएं हैं, अच्छी बात है, परंतु वृक्ष उस सड़क से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अगर सड़क को बनाना ही हो तो वृक्षों को छोड़ करके उसके साइड से रोड बनाया जा सकता है। और दूसरी बात, सरकार जितनी तत्परता वृक्षों को कटवाने में दिखा रही है या वृक्ष के काटने वाले जितनी तत्परता से वृक्षों को काट दे रहे हैं, उतनी ही तत्परता वृक्ष को लगाने के लिए क्यों नहीं दिखाई जाती। मैं ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, बड़ा विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप हाईवे के दोनों तरफ वृक्षारोपण हेतु जमीन अधिग्रहण करें और उसमें जो प्राचीन काल से भारत में वृक्ष लगाए जाते थे, जैसे पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर, आम, जामुन, नीम, इन वृक्षों को लगवाएं। और दूसरी बात, एक क्रम से लगवाएं, जैसे पीपल के बाद पाकड़, उसके बाद बरगद, गूलर, आम, इस क्रम से यदि लगाएंगे तो बीच का कोई भी वृक्ष नष्ट होगा तो तुरंत जाना जा सकेगा कि बीच से वृक्ष गायब हुआ है। इसलिए उन पौधों को लगाएं। और दूसरी बात, जो सरकार हजारों या लाखों वृक्षों को काट करके करोड़ों वृक्षारोपण करा देती है, इससे केवल और केवल कर सकते। और जब तक वे पौधे 100 वर्ष में अपना वयस्क रूप लेंगे, तब तक जो जनता है वह रोगी हो चुकी होगी, कैंसर हो चुका होगा। वो हमारा जन्म से ही जो गर्भ से बच्चे पैदा होंगे वे ही जन्मजात रोगी होंगे। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है कि वो वृक्षों को बचाए और वयस्क वृक्षों को कदापि न काटे। हाँ, जहाँ पर कंटोनमेंट क्षेत्र है, जहाँ सैनिक छावनियाँ हैं, उन लोगों से मैंने परामर्श किया कि आपके यहाँ हरियाली कैसे सुरक्षित रहती है। तो उन लोगों का ये कहना होता है कि अगर कोई योजना आती है तो 6 महीना पहले ही, जिस वृक्ष को काटना होता है 6 महीना पहले या साल भर पहले ही हम लोग वृक्षारोपण कर देते हैं, उसके बाद उतने वृक्षों को काटते हैं। तो मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज का यह कार्य भविष्य में रिजल्ट परिणाम देने वाला है। आप जो भी कार्य करें 5 साल के लिए नहीं, बल्कि 100, 200, 500 साल के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनाएं। जनता से यही कहना चाहेंगे कि वो पर्यावरण के महत्व को आत्मसात करें।
शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य कर देने से पर्यावरण का कुछ भी उपकार नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक उसको हृदयंगम नहीं करेंगे, वृक्षों के नज़दीक बैठ करके उसके लाभ को आत्मसात नहीं करेंगे, उसको वायु को शरीर में ग्रहण करना नहीं सीखेंगे, तब तक कुछ भी हम कहेंगे करेंगे वह सब व्यर्थ ही जाएगा, उसका कोई प्रभावी परिणाम नहीं आएगा। इसलिए मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि वो वृक्षों के नीचे बैठ करके ऑक्सीजन को ग्रहण करना सीखें, क्योंकि ऑक्सीजन को जब ग्रहण करने में समर्थ हो पाएंगे तभी हम यह निर्णय ले पाएंगे कि यह वायु शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। अन्यथा हम केवल चाहेंगे कि वृक्षारोपण हो जाए, लोग वृक्ष लगावें, परंतु स्वयं नहीं लगा पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जाए और ये बगुनबेलिया या मनी प्लांट या स्नेक प्लांट इस तरह के वृक्षों को न लगा करके सघन वृक्षों को लगाया जाए। जैसा वृक्ष वो कटवा रहे हैं उन्हीं वृक्षों को, उसी तरह के वृक्षों को लगवाएं। तब कटवा रही हैं, परंतु जनता इससे जागरूक हो करके अपने आसपास जो गलियों में वृक्ष लगा हुआ उसको भी काट दे रही है, अथवा काटने पर वो जानती है कि फंस जाएंगे तो उसको इतना उसके डालियों को काट दे रही, प्रूनिंग कर दे रही है ताकि वो 1-2 साल में वृक्ष सूख जाएं। ये भी षड्यंत्र चल रहा है। तो मैं वन विभाग के अधिकारियों से अनुरोध करना चाहूँगा, प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसका संज्ञान लें और ऐसे वृक्षों को कटने से रोकें जो कि सरकारी कार्यों में बाधक नहीं हो रहे हैं। आने वाले को सोचना चाहिए कि हम वृक्ष को काटें कि नहीं काटें। उनको घर बनवाना है तो जो पहले से वृक्ष लगे हुए हैं वहाँ पर ग्राउंड छोड़ा जा सकता है, आंगन बनाया जा सकता है। और अब तो ऐसी तकनीकें आ गई हैं कि पिलर साइड में आप गाड़ दीजिए, वृक्ष भी रहेगा और घर भी बन जाएगा। आप देखें ना, बहुत सारे ऐसे प्राचीन वृक्ष